हेलो बच्चों, आपका मधु एंड आकांक्षा के चैनल में स्वागत है। तो हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कितनी पसंद आने वाली है और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट में है गिद्धों का झुंड। आज की तारीख है 17 तारीख 2 महीना 2022। पाठ अभियान, इसे गतिविधि शीट पर करना है। वर्कशीट नंबर है 26। इसे गतिविधि शीट पर करेंगे। 6th के बच्चे करेंगे, 7th के करेंगे और 8th के करेंगे। इन 3 क्लासों को करना है आज की वर्कशीट। और यहाँ बच्चों आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास टीचर या क्लास सर का नाम लिखना है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है, नीचे दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खान पान और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मंत्री, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसी ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की आलस सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। प्रकाश शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। उसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान हो रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशों ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहते, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा था, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहले में बोला गया है, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में एक कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, हम इसका आंसर करते हैं। तो बच्चों, पहले का आंसर है टापू जमीन
कुछ कठिन शब्द बोले थे, तो इसमें हो जाएगा टापू का जमीन का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, सुविधा, अच्छी व्यवस्था, निराश, आशा का अभाव, चेतावनी, सावधान करने के लिए, ये कहीं जाने वाली बात। दूसरा बोला गया है क्वेश्चन, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बताइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा, यदि मुझे बूढ़े गिद्ध से सवाल पूछने होते तो मैं पूछता। पहला है इसमें, ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है। इसमें है इसका आंसर, ऊंचाई से धरती अत्यंत सुंदर दिखती है। हम ऊपर से देखेंगे तो धरती सुंदर लगती है और पेड़ पौधे दिखते हैं। अब इसमें दूसरा बोला गया है, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता। इसमें आंसर है, नहीं, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऊंचाई पर उड़ना पसंद है। तो इसमें यह था आंसर। और तीसरा इसमें बोला गया है, तो बच्चों तीसरा है, क्या आप मेरे मित्र बनोगे। तो हाँ, मैं आपका मित्र बन जाऊंगा और आज से हम दोस्त हैं। तीसरा इसमें है, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। पहला है, बूढ़ा गिद्ध अत्यंत मेहनती था। बूढ़ा गिद्ध अनुभवी था। बूढ़ा गिद्ध आलसी नहीं था और वो बहुत मेहनत करता था। ये सब लिख सकते हैं। इसमें चौथा बोला गया है, चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी से जो बच्चों दूसरे का था बस ये यहीं तक है, दूसरे का यहीं तक है और बाकी ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों के में उत्तर लिखिए। हमने कहानी से सीखा कि हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो आगे क्या बोला गया है, तो बच्चों यही थे 4 क्वेश्चन और इसके 4 आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। करने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के बाद आज कमेंट कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कितनी पसंद आई और कौन सा क्वेश्चन पसंद आया। बाय बाय, टेक केयर।